Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. हाँ, आप जरूर हैरान हो रहे होंगे कि जगमोहन ये क्या भाई, ये आज 5 a.m. में आप कहाँ पर हो? कैन यू रिकॉग्नाइज द ट्री बिहाइंड? मैं हूँ एनिमल किंगडम यूएसए फ्लोरिडा। यस, ऑरलैंडो फ्लोरिडा यूएसए। तो देखो यहाँ पर तो हुए हैं 7:30 PM और 5 AM हो गए इंडिया में। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं 5 AM एवरी सैटरडे की कंसिस्टेंसी को? तो वेलकम 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 एंड वेलकम एवरीवन टू योर 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन। तो मुझे ये बताओ, आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? अगर आपको एकदम क्लियर आ रही है तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स सो दैट कि ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर यहाँ से हो रही है, मुझे क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अरे क्या बात है उमेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो माय डियर फ्रेंड, तो शुरू करते हैं 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। एंड आज का टॉपिक ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है, मैं आपके साथ ना वो सीक्रेट शेयर कर रहा हूं कैश फ्लो मास्टरी का। क्या है वो सीक्रेट? फर्स्ट, रीपे योर डेप्ट एंड देन क्रिएट स्केलेबल बिजनेस। गलती क्या कर रहे हैं बिजनेस ओनर? बिजनेस ओनर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, टेक्निकल नॉलेज उनके पास बहुत अच्छी है ऑपरेशंस की। बिजनेस ओनर्स ने बिजनेस शुरू कर दिया पैशन के साथ में, ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पूरा दिल जान मेहनत लगाकर ना बिजनेस तो शुरू कर दिया है, लेकिन मनी की, फाइनेंस की मास्टरी नहीं की हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं बिजनेस के अंदर। तो आज मैं सिंपल एक सिंगल टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो क्या है वो टॉपिक? देखो अब आराम से बताता हूं, मैं इसको जरा यहाँ पे रख दूं और यस, नाउ इट इज कंप्लीटली स्टेशनड। अब मैं बात करता हूं वो सिंगल एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, आज बिजनेस का जो भी स्केल है, जो भी लेवल है, जितनी भी टर्नओवर है, मैं कहता हूं 5 लाख है कि 50 लाख है कि 5 करोड़ है कि 50 करोड़ है कि 500 है कि 5,000 करोड़ है, बहुत सारे डेप्ट इकट्ठे कर लिए हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारे डेप्ट इकट्ठे हो गए हैं बिजनेस के अंदर। तो पहला एकदम कोर फोकस लगा लो कि मुझे डेप्ट फ्री होना है, डेप्ट फ्री होना है। नहीं तो क्या हो रहा है कि महीना फटाफट कंप्लीट हो जाता है। इधर से ये मई का महीना स्टार्ट हुआ था और ये खत्म भी हो गया 31 में, उससे पहले अप्रैल का महीना आया और चला भी गया। अभी हम बात कर रहे थे नया फाइनेंशियल ईयर आएगा 2022-23, अरे ये तो आ भी गया। नए फाइनेंशियल ईयर के 2 महीने निकल भी चुके हैं। कौन सा? अप्रैल का महीना और मई का महीना। अब जून स्टार्ट हो गया। जून के अंदर भी आप देखो करते करते कितनी तारीख हो गई है आज? बढ़ गया ना दिन। डेज आर पासिंग लाइक एनीथिंग। आज ना हम 11 जून के ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा महीना निकल गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर के 2.5 महीने निकल चुके हैं। मैं कहां पर आपकी अटेंशन को इनवाइट करना चाहता हूं? मैं आपकी अटेंशन को ना इस तरफ इनवाइट करना चाहता हूं। थोड़ा एंगल चेंज करते हैं कि ना इधर ईएमआई टू ईएमआई टू ईएमआई टू ईएमआई का सिस्टम चल रहा है, यानी कि लोन अभी पिछली किस्त दी थी, अगली किस्त आ गई है। कईयों के बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है, लोन की रीपेमेंट करने के लिए चिंता का माहौल रहता है। अच्छा, सैलरी, रेंट, इसके अलावा ये दो बड़े खर्चे हैं बिजनेस के अंदर, जो हर महीने सडनली आ जाती है, फिक्स्ड है, रेगुलर है, देने ही पड़ेंगे आपको। क्या करें? तो मैं कह रहा हूं इस ट्रैप के अंदर ना बिजनेस जो है कैश रिच नहीं होने वाला और स्केलेबल नहीं हो सकता। तो क्या करें? आप कह रहे हो कि जगमोहन अभी ना हमें ज्यादा बैकग्राउंड मत बताओ, आप ये बताओ आप यूएसए के ऑरलैंडो से हमें क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो? सीधा टॉपिक पे आता हूँ, टू दी पॉइंट आता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ बिजनेस कर रहे हो आप ना, जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर पहला अर्जुन की तरह फोकस बना लो कि जो डेप्ट है, जो कि बुरा डेप्ट है, बुरा लोन है आपकी, बुरा लोन आपकी जिंदगी के अंदर। तो बुरा लोन क्या है उसके बारे में मेरी अलग से वीडियो है कि अच्छा लोन कौन सा होता है, बुरा कौन सा होता है। सबसे पहले आप मान लो कि आपके हर तरह के जो लोन है ना उसको पहले खत्म करेंगे। क्या करेंगे?
पॉइंट नंबर 1, बिजनेस कस्टमर से जो इनफ्लो ऑफ द मनी आ रहा है उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो आप कैश रिजर्व में रख रहे थे ना, आपका क्वेश्चन मुझसे ये था कि उस कैश रिजर्व का मैं क्या करूं, आगे एफडी में म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल करूं क्या, कि लोन को रीपे कर दूं। लोन को रीपे करना है, बड़ा क्लियरली बता रहा हूं मैं। जो आपका कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है ना, उसका सबसे पहला काम क्या है, आपको लोन को रीपे करना है। दूसरा पॉइंट, जो आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है उसको देखो, सीसी लिमिट ले रखी है उसको देखो। दोनों लिमिट को देखने के बाद मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं कि उस लिमिट के अंदर एग्जैक्टली देखो डेटर से कितने पैसे लेने हैं और इन्वेंट्री में कितने पैसे पड़े हुए हैं। आप देखोगे कि अल्टीमेटली डेटर्स और इन्वेंट्री में ही वो बैंकों के ओवरड्राफ्ट और सीसी के पैसे पड़े हुए हैं, और ऐसा विशेष सर्कल बन चुका है कि बार बार हम नया जो ऑर्डर पकड़ रहे हैं ना, नया ऑर्डर जो पकड़ रहे हैं, अल्टीमेटली पूरे पैसे नहीं आते, पूरे पैसे नहीं आते। डिस्काउंट है उसके अंदर डिले इन कलेक्शन है। तो एक बार अपनी क्रेडिट पॉलिसी को पूरी तरह से देख लेना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था, कलेक्शन जो आ गई है उसका परसेंटेज डेब्ट को वापस रीपे करने में करेंगे। दूसरा, जो बैंक से ओडीसीसी ली हुई है उस पे थम जाओ, उस पे लाइन लगा दो, उस पे एक रेखा खींच दो कि आज, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आज के बाद जो फ्यूचर की मैं जितनी भी सेल करने वाला हूँ वो क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा करने वाला हूँ। क्या मतलब हुआ, जो भी सेल करने वाला हूँ क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा करने वाला हूँ। पुरानी कलेक्शन को तो मैं रिसीव करूंगा, लेकिन आने वाली सेल में ना क्लियर कट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में, यानी कि एसओ सिस्टम, सेल्स ऑर्डर सिस्टम मैं अपनी कंपनी में लगाऊंगा। जो भी मेरे पास ऑर्डर आएगा पहले उसका फाइनेंशियल कंट्रोल टेस्ट पास होगा, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, क्या जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उसने पिछले पेमेंट दी हुई है क्या मुझे, और अब मैं और अपने पैसे वहां फंसाने के लिए जा रहा हूँ क्या, फ्यूचर की पेमेंट की टर्म्स क्या रहेंगी, पूरे क्लियर कट तरीके से आपने बात करते हुए कलेक्शन रिसीव करनी है। पहला जो कलेक्शन आएगा डेब्ट को खत्म करने में जाएगा। दूसरा, आज के बाद जो नई सेल करूंगा मैं नहीं सेल करूंगा अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं किस कस्टमर को किस बेसिस के ऊपर सेल कर रहा हूं। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग डेप्ट को देखते हुए पूरा फोकस करके वार अगेंस्ट डेप्ट करते हुए लोन को खत्म करना है। नहीं बढ़ानी है मुझे एडहॉक लिमिट, नहीं बढ़ानी है मुझे एडहॉक लिमिट बैंकों से। बार बार जो लिमिट बढ़ जाती है ना बैंकों से बार बार, वो नहीं बढ़ानी, मुझे और लोन नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसी मशीनरी नहीं खरीदनी जिसका कि मुझे ऑर्डर कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि टेक्निकली मशीन पसंद आई है तो वो खरीद ली। वो मशीन नहीं खरीदनी मुझे। तो करना क्या है, बिजनेस को चाहे स्केल डाउन कर दो। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो जगमोहन, ये तुमने क्या बात कर दी, बिजनेस को स्केल डाउन करना पड़े तो भी कर दूं? यस। अपने कस्टमर्स को एलिमिनेट करना पड़े ना तो भी कर दो। क्या आप बात कर रहे हो, डेटर्स के पास जो पुराने पैसे फंसे हैं उसको ले लो और अगली सेल मत ही करो उसको। जो पैसे आ गए हैं उससे लोन खत्म कर दो और सिर्फ उन कस्टमर को सेल करो जिन कस्टमर को आप वाकई ही सर्व करना चाहते हो, उनको करो। तो बिजनेस का स्केल तो मेरा 50 करोड़ से 25 करोड़ आ जाएगा, 20 करोड़ आ जाएगा। ये तो मेरी सेल कम हो जाएगी। तो जगमोहन इससे परेशानी नहीं होगी? नहीं परेशानी होगी। आप ना उसके कोरस्पॉन्डिंगली अपना ब्रेक इवन पॉइंट देखो कि भाई मुझे कम से कम कितनी सेल करूं, अपने खर्चों को मिनिमाइज करूं, फिक्स्ड कॉस्ट को मिनिमाइज करूं और उतना स्केल डाउन कर दूं जिससे कि मैं इस विशियस सर्कल ऑफ डेप्थ से एक बार बाहर आ जाऊं। आप मेरी बात सुन लो, जान लो, मान लो, देख लो, लिख लो। मैं बड़ी स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं। चाहे स्केल डाउन भी करना पड़े, नए कस्टमर में चूजी होना पड़े, ए बी सी कैटेगराइज करते हुए कस्टमर ए को ही सर्व करना है, बी और सी को अगर आपको एलिमिनेट करना पड़े वो भी कर दो। मतलब समय आ गया है। अगर आप भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा और ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहते हो ना, तो आज सुन लो यूएसए से मेरी बात बहुत ध्यान से। ये बिजनेस ही आपको कैश रिच बनाएगा। आप कह रहे हो यार जगमोहन सुबह सुबह 5 AM के अंदर ये तुमने कौन सी बात कर दी। हम तो सोच रहे थे कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी जिसके अंदर तुम हमारे बिजनेस को बड़ा करने की बात करोगे। तुम तो छोटा करने की बात कर रहे हो। अभी बड़ा करता हूँ। क्या करना है,
अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा जो बिजनेस है वो किसी खास प्रॉब्लम को सोल्व करता है, राइट? एक खास तरह की स्पेसिफिकली प्रॉब्लम को सोल्व करता है आपका बिजनेस। तो वो जो प्रॉब्लम को सोल्व करने को लेकर आपको तालियां मिली थी, वाहवाही हुई थी, लोगों ने अप्रिशिएट किया था, बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बढ़िया सर्विस है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप चाहे छोटे लेवल पे कम लोगों को लिमिटेड एरिया में स्पेसिफिक फोकस तरीके से वो सर्व करो, और इस तरह से करो कि सामने वाले का एक्सपीरियंस वाव होना चाहिए, वाव। बड़े ज्यादा लोगों को सर्व करने से, कहीं भी सेल्स एंड मार्केटिंग करने से, रेडियो, एफएम, टीवी, टेलीविजन, ये वो डिजिटल मार्केटिंग, इधर उधर बहुत खर्चा करके किसी भी तरीके से कस्टमर आपने ले भी लिया, प्रगति मैदान और एग्जीबिशन और जाने कहां कहां लगाकर कस्टमर आ भी गया, उसको सर्व भी तो करना है। लिमिटेड कस्टमर को सर्व करते हुए, प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए आप उसको ना एकदम मैच्योर कर लो, मैच्योर कर लो, ताकि वो रिपीट आप उसको प्रोवाइड कर सको। अगर आपके पास 10 इंजेक्शन मोल्डिंग लगी है तो चाहे 5 चला लो, अगर आपके पास सीएनसी की 50 मशीनें हैं तो 2 मशीनें चला लो, बाकी मशीनों को चाहे डिस्पोज ऑफ ही क्यों ना करना पड़े आपको लेवल 1 के ऊपर। लेकिन आज ही अपने फ्यूचर का विजन क्लियर कर लोगे कि जिस तरीके से ही मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ में, उसी तरीके से अब मैं इस बिजनेस को बड़ा करूंगा। अब क्योंकि आप लिमिटेड कस्टमर को सर्व कर रहे हो और उनकी पेमेंट टर्म्स भी इस तरह से है कि वो बहुत सेटिस्फाइड है और वो आप ही से सर्विस लेना चाहते हैं, इसलिए मनी क्रेडिबिलिटी की वजह से आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती। सप्लायर आपको गुड्स और सर्विसेज देना चाहते हैं क्योंकि आप क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, लिमिटेड काम करते हो, थोड़ा काम करते हो। अब जब उस लेवल की गुडविल बना ली है ना आपने, अब स्केल करना शुरू करो, अब स्केल अप करना शुरू करो, सिर्फ और सिर्फ रिपीट करना शुरू करो, रिपीट करना शुरू करो, स्केल करना शुरू करो। सबसे पहले कैसे करोगे? आपका पहला पार्टनर है आपका सप्लायर, आपका दूसरा पार्टनर है आपके एम्प्लॉई। सप्लायर और एम्प्लॉई दोनों को एकदम खुश रखो, उनको इन्वॉल्व रखो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, अपने फ्यूचर प्लान की एक्सपेंशन के बारे में उनसे जितना जरूरी है, बिजनेस का सीक्रेट नहीं, लेकिन एक्सपेंशन की जो विजन है, प्लान है, स्टोरी है, बिजनेस है, आपकी सक्सेस स्टोरीज है, उनको अवेयर कराते रहो। एम्प्लॉइज जो हैं जान लगा देंगे आपकी कंपनी के लिए, और जो वेंडर सप्लायर हैं वो कहेंगे यस, ये बिजनेस ओनर है जो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने वाला है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और पता ही नहीं लगा कि कब आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जो लोन था, पहले आपने लोन को खत्म किया, सारी टेंशन खत्म हुई, मिनिमम खर्चे हुए, अब आप अब सिर्फ लोन पे फोकस नहीं कर रहे, अब कस्टमर पे फोकस कर रहे हो। कस्टमर पे फोकस करने के बाद फिर आपने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ द वेंडर एंड विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉय। बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाकर आपने उस प्रॉब्लम को ना केवल अपने लिमिटेड एरिया में, बल्कि पूरे सिटी में, पूरी स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब के अंदर उस प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को है, आप सिलेक्टेड कस्टमर को ढूंढ ढूंढ के पूरे ब्रह्मांड में उन लोगों की उस प्रॉब्लम को सोल्व करते चले गए, जिससे कि क्या हो गया? आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक भाई साहब हैं जिन्होंने, आपने सुना होगा, जूतों पे और जो सोफे होते हैं ना, उसके ऊपर एक वैक्सीन होती है, तो वो पहले परचेज करते थे और सेल करते थे, उसकी ट्रेडिंग करते थे। करते 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 उन्होंने मार्केट में अपना नाम बनाया, पकड़ बनाई, फिर उन्होंने बहादुरगढ़ के अंदर अपनी छोटी फैक्ट्री खोल ली, बहादुरगढ़ से फिर वो शिफ्ट हो गए रोहत के अंदर, वहां पर बड़ी फैक्ट्री खोल ली। और जैसे 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 बिजनेस की प्रॉब्लम के द्वारा लोगों को सोल्यूशन देते चले जा रहे थे ना, 7 से 8 सालों के अंदर उनकी 275 करोड़ रुपए की टर्नओवर आज की डेट में हो चुकी है। कहाँ वो ट्रेडिंग किया करते थे 20-25 लाख की? मुझे याद है कि मैं उनके सी फॉर्म वगैरह इशू करवाया करता था, ये जीएसटी से पहले की बात है, और उसके बाद तो कमाल ही कर दिया। दूसरे मेरे बिजनेस ओनर फ्रेंड हैं, वेस्ट दिल्ली के अंदर हैं, उन्होंने अपना गारमेंट का स्टोर बनाया, एक स्पेशलाइज्ड कस्टमर को उन्होंने डील करना शुरू किया। उन कस्टमर की नीड को फुलफिल करते 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 बाय वर्ड ऑफ माउथ उनका नाम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब वो उन्हीं लोगों से माल खरीदते थे जो उस कस्टमर की प्रॉब्लम की समझ के हिसाब से माल बनाते थे, और उन्होंने खास तरह के डिजाइनर अपने साथ में रखे, और उनको भी बोला कि आप मेहनत करो हमारे साथ में। डिजाइनर को बोला, और डिजाइनर को खुश रखा उन्होंने, अपने सप्लायर को खुश रखा, एम्प्लॉय को जान छिड़क के उस कंपनी के ऊपर। आज उनके 45 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो क्या किया? उनके ऊपर और कोई टेंशन नहीं थी, उनके ऊपर और कोई टेंशन नहीं थी। उनके साथ में क्या था?
उनके साथ में सिर्फ एक चीज थी। कौन सी चीज? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, लोन रीपे नहीं करना, अब सारा खत्म कर दिया, मुझे कस्टमर पे फोकस करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करना है और उसको मुझे वाव मूवमेंट में लेके आना है, और अपने सप्लायर के साथ मिलके, अपने एम्प्लॉय के साथ में मिलके उस वाव को मेंटेन रखना है, और उसको स्केलेबिलिटी के मॉडल में करते करते अपने ब्रांड पे, अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपनी गुडविल पे, ब्रांड और गुडविल के ऊपर पूरा कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कर लो, कम कर लो, लेकिन बहुत बढ़िया करो। बैंक के साथ में बहुत अच्छी रिलेशन है। बैंक चाहे आगे पीछे भागते फिरते हैं कि ले लो हमसे ओवरड्राफ्ट, ले लो सीसी, ले लो भाई साहब, बहुत कुछ है ना, लालच नहीं करते कच्चा वो, कि रॉ मटेरियल ला के रख लिया और उसके बाद कीमतें बढ़ेंगी तो हमें फायदा होगा ना, ये छोटी मोटी प्लानिंग नहीं करते वो, बेकार की प्लानिंग है ये। और ये भी नहीं करते कि वहां से इस काम में ज्यादा बेनिफिट होगा तो ये शुरू कर लो, उस काम में बेनिफिट होगा वो शुरू कर लो, कुछ भी शुरू कर लो। दुनिया ई रिक्शा मंगा रही तो ई रिक्शा मंगा लो, ई व्हीकल बन रहे हैं तो ई व्हीकल बना लो, बैटरी बन रही है तो बैटरी बन रहे हो, खाने पीने का काम चल रहा है खाने पीने का काम चल रहा हो। नहीं, आप देखो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, क्या वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है क्या? और उसमें डेप्ट है क्या? उड़ा दो सारा का सारा डेप्ट, डेप्ट फ्री हो जाओ। और उसके बाद छोटे से कर लो, एक नन्ही मुन्नी दुकान खोल के वहां से रीजनरेट करते करते, ये आपके ऊपर है कि कितनी स्पीड से, इस पर मत ध्यान दिया करो कि कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आप ये देखो कितनी स्पीड से मिलियंस ऑफ पीपल की आप प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हो। तो माय डियर फ्रेंड, ये था मेरा थॉट आज यूएसए से आपके लिए। तो 5 AM 7:30 AM मुझे लगता है ये थॉट ना मुझे मिस नहीं करना, और सैटरडे की कंसिस्टेंसी को बिल्कुल 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 मुझे तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो हाँ, नेक्स्ट सैटरडे मैं इंडिया में ही रहूंगा और वहां पर एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर, और आपको क्या मिला, आपको क्या मिला आज की डिस्कशन के साथ में। क्योंकि मैं ना, यहाँ पर एक बिजनेस कम्युनिटी है यूएसए के अंदर, इंडियन बिजनेस ओनर है जिनके इंडिया में भी काम है, यूएस के अंदर भी काम है, मल्टी स्केल के ऊपर काम करते हैं, 3-3 हजार 8-8 हजार करोड़ की टर्नओवर है। तो मैं उस ग्रुप का मेंबर भी हूँ, और दे हैव मेड मी प्रेसिडेंट फॉर दिल्ली चैप्टर, और यूएस चैप्टर यहाँ पर चलता ही है। तो देयर आर 300 बिजनेस एंटरप्रेन्योर इन यूएसए। तो मैं एक एक बिजनेस ओनर के साथ में, जब मेरी 1-to-1 मीटिंग यहाँ पर होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है ना, सभी के सभी लोग एथिकल काम कर रहे हैं, सभी के सभी लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग काम कर रहे हैं, सभी के सभी लोग दिल जान जी जान से जुटे पड़े हैं। और यहाँ यूएसए में तो लोन का चक्कर ही खत्म है, नहीं ले रहे हैं लोन, नहीं ले रहे हैं लोन, और बिजनेस ही मनी जनरेट कर रहा है, बिजनेस ही मनी जनरेट कर रहा है। चलो, आपके बहुत अच्छे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जरा चैट देखता हूँ। ओके, तो राइट ओपिनियन, एसडी जी ने कहा डेप्ट फ्री बिजनेस ओनली करना चाहिए। क्योंकि महेश्वरी जी कह रहे हैं कि इन कॉम्पिटिटिव मार्केट हाउ कैन वी रिड्यूस एग्जिस्टिंग कस्टमर। ये मैं बोलूंगा कि महेश्वरी जी की कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ना, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, जो अपने खर्चे बढ़े हुए हैं उसको मैनेजर मेंटेन करने के लिए ना, वी हैव टू के चक्कर में पड़ गए हैं कि कम से कम इतनी टर्नओवर तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके के महेश्वरी जी हमें ये डिसीजन लेना ही होगा कि अब कितने ज्यादा हम कस्टमर किस लेवल के नए डेवलप करने वाले हैं। NBD न्यू बिजनेस डेवलपमेंट और NVD न्यू वेंडर डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन है आपका कि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर कस्टमर को लूज कैसे कर सकते हैं। पहले बनाना है फिर छोड़ना है। क्या बोला मैंने? पहले नया बनाना है फिर पुराना छोड़ना है। दैट इज द पॉइंट दैट इज द पॉइंट जिनको पकड़ा है अभी अरविंद गाला जी ने। फोकस ऑन प्रीमियम कस्टमर व्हाइल कीपिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिल्कुल राइट। यानी कि आपने ना पूरी तरह से अरविंद गाला जी इस पॉइंट को लिखकर कंक्लूड कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद मी लाइव ऑन दिस 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। और आप भी बहुत अमेजिंग हो, ग्रेट हो, और आप भी ना पूरी कंसिस्टेंसी बनवा के रखते हो। देखो, मेरे दिल में ये रहता है कि आज आप सुबह उठ चुके हो और 5 बजे हैं और मिस नहीं करेंगे आप सेशन। मैं चाहे इस पृथ्वी पे कहीं भी रहूं, चाहे यहाँ दिन हो चाहे वो रात हो, मेरा वादा है आपसे, मैं हमेशा
आपके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ ही मैंने ये बना दिया है। बाकी फिर भी किसी का क्वेश्चन रहे जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे या भी लाइव है, तो आप उपासना को व्हाट्सएप करें और मेरे साथ 1-to-1 करें, मुझे फोन करें, व्हाट्सएप करें, तो आई विल बी अवेलेबल। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर विद मी इन दिस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। और अब मैं चलता हूँ Disneyland, back to family, and have a look at the space around. Very amazing, energetic environment. आप देखो, ये डिज्नीलैंड भी तो एक सपना ही था ना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए डिज्नीलैंड ने क्या दुनिया बना दी है, क्या दुनिया बना दी है। इट इज जस्ट लाइक अमेजिंग, 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 अमेजिंग। ओके, सो बाय बाय, टेक योर लीव and have a great and amazing time ahead. And I'm going to have a fun with my family. वो पीछे फोटोग्राफ ले रहे हैं।